गलतियाँ तो जब से आदमी प्रकृति पे डोमिनेट किया है तब से कर ही रहा है। और उस गलती में सबसे बड़ी गलती है कि वो प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रकृति से खींचता है। जो चीज़ नहीं ज़रूरत होती वो भी प्रकृति से तोड़ लेता है। कि हर आदमी की एक एम्बिशन होती है, एक सोच होती है। माँ बाप और बच्चों के बीच वार्तालाप समझ के साथ हो। ये नहीं कि आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, चुप कर जाओ, तुम्हें क्या समझ, मैंने दुनिया देखी है। अब ये जो शब्द होते हैं ना, हमारी ज़रूरत क्या है, तुम्हें क्या पता, ये कुछ शब्द हैं जो बच्चों को आपसे बात करने से धमकाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। वर्ष 2023 दिसंबर के महीने का आखिरी दौर है और कुछ ही घंटों के बाद हम लोग नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। 2023 में हमसे क्या कुछ गलतियां हुई, क्या कुछ हमें इन गलतियों से सीखना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर CM भगत मौजूद हैं, जो कि समय समय पर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देते रहते हैं। और आज के युवाओं को खासकर ये इंटरव्यू बहुत ज़रूरी देखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी ऐसी बात सीखने और समझने वाले हैं जो आपके काम आएंगी नए साल पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, आने वाले वर्ष की। और चलिए कुछ बातचीत करते हैं, देखिए किसको फ़ायदा होता है, मुझे होता है या आपको होता है। बातचीत शुरुआत इसी चीज़ से करते हैं सर। 23 को हम सब ने जिया और आप हमसे बहुत ज़्यादा समझते हैं दुनिया को, समाज को। 23 में क्या कुछ गलतियां आपको लगता है कि हमने की और हमें उनसे सीखना चाहिए? देखिए, गलतियाँ तो जब से आदमी प्रकृति पे डोमिनेट किया है तब से कर ही रहा है। और उस गलती में सबसे बड़ी गलती है कि वो प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रकृति से खींचता है। जो चीज़ नहीं ज़रूरत होती वो भी प्रकृति से तोड़ लेता है, तो प्रकृति को नुकसान कर रहा है। और फिर उसके बाद कुछ NGOs बन जाते हैं जो प्रकृति की देखभाल करने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वो प्रकृति को समझते हैं? वो तो उन्होंने एक बिजनेस सा बना लिया। चलो कर छोड़िए इसको, वो उनका काम है, उनको भी कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो लेकिन हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जो हमारी ज़रूरत है। तो अब इसमें एक तो हमें पॉपुलेशन भी थोड़ी सी अपने आप ही काबू करनी चाहिए। थोड़ी सी हो रही है काबू, हमारी जो बर्थ रेशो है वो कम होती जा रही है, बर्थ रेट तो कम हो रही है। लेकिन हम सबको भी सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन माइग्रेशन जो हो रही है सिटीज़ की तरफ, बड़ी सिटीज़ की तरफ, हर कोई राइज़ करना चाहता है, ये उनका हक है। और रोज़गार चाहिए, वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में कंसनट्रेट हो रही है। कंसनट्रेट होने से लोड पड़ जाता है, और लोड पड़ जाता तो फिर उसका रिज़ल्ट आप दिल्ली में देख ही रहे हैं। कितने दिन हो गए हैं पोल्यूशन लेवल इतना हाई चल रहा है, आज भी 400 से आसपास ही चल रहा है, बहुत नीचे नहीं आया है। ये सब इसका ही कारण है कि पहले हम ट्रैफिक देखते थे कि ऑफिस छूटेगा तो ट्रैफिक हो जाएगा। अब आप दिन में 12 बजे भी निकलिए, 1 बजे भी निकलिए, 2 बजे भी निकलिए, ट्रैफिक तो उतना की उतना ही है, कमी नहीं हो रही है। हाँ, फ़र्क ये होता है कि पुलिस वाले जब अरेस्ट कर रहे होते तो ट्रैफिक ज़्यादा क्योटिक होता है। तो इस तरह है। फिर हम लोग वेस्टेज बहुत करते हैं, पानी की भी वेस्टेज करते हैं, बिजली की भी करते हैं, खाने की भी करते हैं, और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सब की वेस्टेज करते हैं। ये सोच हम लोगों की नहीं बन पाई अभी तक, ना ही हम अपने बच्चों में इनकल्ट्रेट किया हमने। अब ये कैसे किया गया? हमें तो सिखाया गया था उतना ही अन्न और थाली में जो नाली में नहीं जाए। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि लोग पार्टीज़ में जाते हैं, बुफे सिस्टम है, इतना भर लेते हैं। भाई आपको ऑप्शन है, दोबारा जाके ले लो। अब इतना प्लेट में भर लेते हैं कि बाद में वो छोड़ देते हैं, खाया नहीं जाता है। ऐसा होता है कि जैसे बस आज ही खाना है सब कुछ। और इसी तरह ट्रैफिक की भी बात मैंने की थी, तो उसमें मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लेन ड्राइविंग करते हैं और हैप्पीज़ार्ड नहीं चलाते, ज़िगज़ैग तरीके से नहीं चलाते हैं, तो ट्रैफिक की स्मूथ रहेगा। मैंने अभी भी एक पोस्ट शेयर की है पुरानी अपनी, कि गाड़ी की स्पीड अगर 40 to 60 के बीच में है, जो कि दिल्ली की एवरेज स्पीड नहीं है, दिल्ली की एवरेज स्पीड 20 से नीचे है, तो 20 से नीचे में इंजन जो है पोल्यूशन लेवल ज़्यादा रखता है। ये जिक्र आगे भी कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हैप्पीज़ार्ड स्कूटर, बाइक, ई-रिक्शा, ये जो बीच में सडनली कूद के आ जाते हैं, गाड़ी को ब्रेक लगती है, फिर आगे स्पीड पकड़ती है, फिर ब्रेक लगती है, फिर स्पीड पकड़ती है। तो ये एक मुद्दा है जो हमें सबको ध्यान रखना है कि अगर लेन ड्राइविंग करेंगे तो सबका टाइम बचेगा। और एक ये जो कोशिश होती है कि मैं छलांग मार के आगे निकल जाऊँ, दूसरा तब पता नहीं क्या होगा उसका। तो
तो इसको भी काबू करने की ज़रूरत है। फिर यूज़ ऑफ ई व्हीकल्स इम्पॉर्टेंट है कि जितने लोग हो सकें, और फॉर्चुनेटली ई व्हीकल्स काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन में नहीं है। ख़ासतौर से जो 3 व्हीलर है वो डिसिप्लिन में नहीं है, और वो बाकी व्हीकल्स का पोल्यूशन बहुत बढ़ाते हैं कि उनको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और वो चल नहीं पाते। हाँ, स्कूटर बहुत आगे है, स्कूटर यूज़ किए जाए। डिस्ट्रीब्यूशन वालों ने स्कूटर यूज़ करने शुरू कर दिए, इलेक्ट्रिक ज़्यादातर ने, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी बहुत एक के बाद एक वैरायटी आ रही है। तो मैं तो वेट करूँगा उस दिन की जब दिल्ली में 50% गाड़ियाँ जो हैं इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। बहुत बड़ा लक्ष्य है ये, पर देखिए कंपनियाँ तो मॉडल पे मॉडल दिए जा रहे हैं, और लोगों को मैं चाहूँगा कि ये लें, और जिनको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है वो हाइब्रिड मोड यूज़ करें। तो उससे भी आपका जो अभी एवरेज पेट्रोल आ रहा है 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर लीटर, वो आप 20 से 24 तक जा सकते हैं। तो हाइब्रिड मोड की गाड़ियों पे भी ध्यान दीजिए। और उसमें लोगों को थोड़ा ये लगता है कि हाइब्रिड गाड़ियों में जो लाइफ है 15 साल से ऊपर गवर्नमेंट अभी देने को तैयार नहीं है, जबकि ई व्हीकल में लाइफ ज़्यादा दे रहे हैं। वो लाइफ क्या, आप उसको अनलिमिटेड है, जब तक आप उसको चला सकते हैं ढंग से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। पानी की वेस्टेज बंद करिए, सोलर सिस्टम्स यूज़ करिए, सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करिए। आज हमारे देश में बिजली की कमी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट करें। बिल्कुल ये मतलब नहीं है इसका कि हम ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट करें। हमें तो कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। सीधे शब्दों में अगर समझा जाए तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका नुकसान हमारे आने वाली पीढ़ी को निश्चित तौर पर होने वाला है। और यहाँ आप देखेंगे आसपास, ये हम लोग अभी बाहर से आए थे तो इतना दम सा घुट रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने इतने सारे अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं कि आते बिल्कुल माइंड भी फ्रेश हो गया और बिल्कुल तरोताज़ा हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो प्रकृति का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। सर, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है। 2023 में एक रिपोर्ट में ये आया है कि छात्र जो युवा वर्ग हैं वो कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हैं, उनका नंबर ऑफ सुसाइड काफ़ी बड़ा है। तो अब आप युवाओं को और छात्रों को, हालांकि इस पर आपने पहले भी बात की थी, नव वर्ष पर हम उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जो जिस तरह से उनके दिमाग में ख्याल आते हैं सुसाइड जैसे, वो ना आए? देखिए, हर आदमी की एक एम्बिशन होती है, एक सोच होती है, और जब उसमें पूरे नहीं कर पाता या लक्ष्य नहीं हो पाते हैं तो उसका दम घुटता है। जब दम घुटता है तो फिर ये करते हैं। अब इसमें कुछ कई अलग तरह के एम्बिशंस भी हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर लड़की या लड़के की तरफ खिंचाव ले लिया और फिर नई रिलेशनशिप हुआ तो फिर उसमें मर्डर भी कर दिया और सुसाइड भी कर लिया। ये एक सोच है। दूसरा अपने कैरियर की सोच है कि कैरियर में भी अपने काबू रखें, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आप करिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक आदमी से मिला तो पिछली 3 जनरेशन से लकड़ी का काम कर रहे थे, और ये साहब जो है ये लीगल उसमें है, लॉयर है और बड़े अच्छे फेमस लॉयर हैं। तो मैंने कहा ये कैसा हुआ? कहता बस मेरा शुरू से सपना था और पेरेंट्स ने उसका वो सपना पूरा होने दिया, और यही पेरेंट्स चाहते कि नहीं जी ये दुकान पे आके लकड़ी ही बेचे, लकड़ी का धंधा करे। अच्छा काम था, ये नहीं छोटा मोटा काम था, लेकिन जो उसकी इच्छा थी वो पूरी होने दें। अब इसमें कई बार ये विषय आ जाता है कि कुछ खानदानी बिजनेस चल रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन उनमें नहीं आना चाहती। अब मान लीजिए कोई हलवाई है, अब वो बच्चा नहीं बनना चाहता हलवाई, क्या करेंगे आप? या तो बिज़नेस को उस लेवल पर जाइए या उसको आप एम्प्लॉयज़ को एक कोऑपरेटिव बना के उनकी सपोर्ट कर दिए, अगर आप चाहते हैं कि वो करें। देयर इज़ ए सोल्यूशन। अब कोई बार्बर है, अब वो उसकी औलाद नहीं बनना चाहती। अब देखिए भीख मांगने वाला भी चाहता है कि उसका बच्चा आगे निकले, वो भीख नहीं मांगे। तो अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं तो उसकी एम्बिशंस है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में वार्तालाप हो, और वार्तालाप समझ के साथ हो। ये नहीं कि आप उसको सप्रेस कर रहे हैं।
चुप कर जाओ, तुम्हें क्या समझ, मैंने दुनिया देखी है। अब ये जो शब्द होते हैं ना, हमारी ज़रूरत क्या है, तुम्हें क्या पता, ये कुछ शब्द हैं जो बच्चों को आपसे बात करने से धमकाते हैं। क्या माँ बाप बच्चों के साथ बैठते हैं? मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है बैठना, कि बच्चों को मैं फ्रीडम दूँ, और बच्चों को भी चाहिए कि माँ बाप जो आपको फ्रीडम दे रहे हैं उसको रेस्पेक्ट करें। इट्स ए म्यूचुअल ट्रस्ट विच वन हैज़ टू डेवलप। और ये जो है, अब ये इसकी समझ कोई बाहर से तो आएगी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी भी आपको समझाएंगे, एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। हमने भी कहा कि सपने आपको देखने हैं, माँ बाप के सपने भी आपके हैं, लेकिन फिर भी आपके सपने जो हैं सर्वोपरि हैं, तो उनको पूरा करने की सोचिए और उसका रास्ता भी बनाइए। लेकिन सपने आपके रियलिस्टिक होने चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं हो। अब वो एक पिक्चर में था कि बच्चा एक फोटोग्राफर बनना चाहता है और माँ बाप चाहते थे वो इंजीनियर बने, तो ऐसी कन्फ्लिक्ट नहीं हो। 3 इडियट्स, ठीक है ना? तो ऐसी कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, इनको अवॉइड करिए। और बच्चा ना, एक देखिए, अगर माँ बाप समझदार है, मैं यही कहूँगा, तो बच्चे की टेंडेंसी देख लेते हैं कि पेंटिंग कर रहा है या फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है या नेचर में है या उसका लिखना चाहता है या पब्लिक उसकी डीलिंग में उसका इंटरेस्ट है। लेकिन अब कई जगह ये होता है कि पॉलिटिशियन चाहता है कि मेरा बेटा भी पॉलिटिशियन बने, और बच्चे भी चाहते हैं कि वही, कि उससे वो माँ बाप को देखते हैं कि एक दबंग ज़िंदगी है हमारी, कि बिना ज़्यादा काम किए लोग आते हैं, पैर दबाते हैं, घुटने छूते हैं, और वो बेटे को भी लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो। तो ये कई पहलू हैं इसके, लेकिन बात वही है कि माँ बाप और बच्चे जो हैं आपस में बैठ के मिल के काम करें, मिल के बात करें और उसका सलूशन फ्यूचर में देखें। सुसाइड कोई सलूशन नहीं है। सुसाइड के युवाओं की हम बात कर ही रहे हैं, सुझाव आप दे ही रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो पेरेंट्स हैं वो इसको खास तौर पर सुन भी रहे हैं। जो टीनेजर है सर, इस साल बहुत भयंकर तस्वीरें देखने को मिली हैं। टीनेजर्स जो हैं वो नशे में धुत होते हैं, लगातार जो है चाकू मारते हैं और वीडियो बनाते हैं, और हाल ही में सागरपुर में एक मामला आया है कि पीट कर एक व्यक्ति को मार डाला। जो टीनेजर्स हैं, इनके दिमाग में चल क्या रहा है, और क्या आपको लगता है कि एक बड़ी बीमारी बन चुकी है और सरकार को जो है गंभीरता से इसको लेना चाहिए? देखिए, बहुत सीरियस विषय है ये, इतना आसानी से नहीं डिस्कस कर पाऊँगा मैं इसको, लेकिन कुछ समझता हूँ मैं, इतना तो नहीं समझता मैं। ये वायलेंस जो है, एक तो देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो इनको बहुत लिवरेज देता है, और पीछे आज से कई साल पहले कोशिश भी हुई थी कि इसको कंट्रोल किया जाए, एटलीस्ट हीनियस क्राइम में उसको किया जाए। लेकिन आपने गुड़गांव वाला केस देखा है कि अभी तक भी वो केस जो है वो कोर्ट में नहीं जा पाया है, क्योंकि पिताजी उसके लॉयर हैं, ठीक है ना, तो वो उसको अभी तक निकाले जा रहे हैं। तो एक जो जुवेनाइल्स के मन में ये बात बन गई कि 18 साल तक हमने जो करना हम करेंगे, और उसके अलावा जो अडल्ट्स भी हैं वो भी इन्हीं के थ्रू से क्राइम करवाते हैं। अब एक डॉक्टर था, उसके सो कॉल्ड प्रेमी ने उस पे एसिड फेंकवाना था, तो उसने एक जुवेनाइल से फेंकवाया। तो देखिए, ये एक, जब ये बात हुई थी, इस बात को करीब 8 साल हो गए हैं। फॉर मी इट वॉज अ बिग शॉक। वो डॉक्टर भी, जो दूसरा फेंकवाने वाला था, वो भी डॉक्टर था, लेकिन एक सोच देखिए, एक पढ़े लिखे के आदमी सोच किस लेवल तक गिर गई थी। अब इसमें एक्ट का ही है कि लोग उस एक्ट को यूज़ कर रहे थे। दूसरा जो पॉजेसिवनेस का जो एक है, ये फिल्मों में ही दिखाया गया। देखिए, हम लोगों को आज से शायद 25 साल पहले शाहरुख खान की वो फिल्म नहीं आती, तो किरण तू कौन सी थी, उसमें मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो मेरी ही रहेगी, किसी और की नहीं हो सकती। डर है। हाँ, डर। तो ये देखिए, ये कुछ आइडियाज़ जो है ना, लोगों को दिखाए जाते हैं, और ये भी बताया जाता है कि प्यार तो इतना अंधा होता है कि बस वो उसको कुछ नहीं सूझता और वो कुछ भी कर सकता है। क्या ऐसे ही वाकई ऐसा है, या इन लोगों को सिखाया गया है, ये पॉजेसिवनेस सिखाई गई है? और फिर यहाँ पे टीचर्स का रोल भी आता है कि टीचर्स क्या अपने बच्चों को ठीक से देखते हैं, और क्या टीचर्स को ये राइट दिए गए हैं कि वो बच्चों को सुधार सके? देखिए, समाज ने, जुडिशरी ने, कुछ NGOs ने टीचर से ये राइट छीन लिए कि वो बच्चों को सुधार सके। है राइट आजकल कोई टीचर को? कोई टीचर किसी बच्चे को कुछ नहीं कह सकता। माँ बाप मारपीट करने पहुंच जाते हैं, अगर वो पॉलिटिशियन है तो फिर तो उसकी शामत आ गई। अभी आज की डेट में जो एक वीडियो चल रहा है कर्नाटका से, कि अब वो कहीं पे कंट्रोवर्सी है कि सेवा दल का गेम था या क्या था, कि बच्चों को जो बाथरूम जो उनका कॉमन एरिया है उसके फर्श साफ करा रहे हैं।
अब वो कॉमन एरिया फर्श की बजाय उसको कहा गया बच्चों से टॉयलेट साफ कराएंगे और जो स्कूल का हेड मास्टर उसको सस्पेंड कर दिया गया है। बढ़ा चढ़ा के देखिए मीडिया का तो रोल देखिए, अब टाइटल बढ़ाने के चक्कर में ना ये कुछ ज़्यादा हो जाता है कई बार कि टॉयलेट क्लीन कराएंगे। ऑब्वियसली अब तो टीचर सस्पेंड होना ही था, अब टॉयलेट कोई WC थोड़ा नहीं किया। और वैसे भी जब हम बच्चों को कैंपिंग वगैरह सिखाते थे, हमें भी सिखाया गया था कैंप से जाना, करना, अपना काम खुद करना, बर्तन धोना। बच्चों से बर्तन नहीं धुलवाओगे, बच्चों से ये नहीं करोगे, बच्चों से वो नहीं करोगे, तो बच्चे कभी ये सीखेंगे। माँ बाप को फुर्सत नहीं है, दोनों काम करने जा रहे हैं, तो कौन करेगा? तो समस्या है, देखिए समाज ने ही समस्या बढ़ाई है और इसके लिए जिम्मेदार है हमारा जो डेवलपिंग सिस्टम है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।